गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर का आज लास्ट सेशन होगा इस प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर का। ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.7, ठीक है, यही लास्ट एक्सरसाइज है इस प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर का। तो देखो, इस प्लेइंग विथ नंबर्स जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3.7, इसमें हम लोग पढ़ेंगे LCM। LCM मतलब पूरा नाम है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पिछले वीडियो में हम लोग HCF पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम लोग LCM पढ़ेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब तुम्हें 2 या 3 नंबर दिया रहेगा, तुम्हें उसका LCM निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। हम एग्जाम्पल से तुमको समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग LCM निकालेंगे। मान लो तुम्हें 2 नंबर दे दिया गया है, एक 12 एक 18। बोला गया है कि दोनों का LCM निकालो। तुम LCM निकालो दोनों का, फाइंड LCM ऑफ 12 and 18, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो, पहला जो स्टेप होगा, तुम्हें दोनों नंबर का फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। मतलब 12 का कितना फैक्टर होगा, 18 का कितना फैक्टर होगा। कैसे करोगे, देखो, 12 इक्वल टू मतलब क्या, देखो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे प्राइम नंबर क्या, 2 2 6 है 12, उसके बाद 2 2 3 है 6, उसके बाद 3 3 1 है 3। तो ये तो पता है, पहले भी हम समझाए थे। मतलब 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 2 6, 2 2 4, 4 3 12। उसके बाद 18 का भी करना पड़ेगा। करो 18 का, प्राइम नंबर से करना पड़ेगा। तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 18, ठीक है। अब देखो, अब LCM लिखोगे क्या, LCM 12 एंड 18 क्या होगा। देखो, देखना तुम यहाँ पे क्या है, 12 में क्या है, 2 ठो 2 है, 18 में क्या है, 1 ठो 2 है। तो हम लोग क्या लेंगे, जिसमें मैक्सिमम है वो वाला लेंगे। हमेशा याद रखना, LCM में जो मैक्सिमम रहेगा हम उसको लेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे हम। तो देखो 18 में सिर्फ 1 ठो 2 है, ठीक है, लेकिन 12 में तुम्हारा 2 ठो 2 है। तो किस में 2 ज़्यादा है, ऑब्वियसली 12 में 2 ज़्यादा है। 12 में 2 ठो 2 है, 18 में 1 ठो 2 है। तो 12 में 2 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 लिख देंगे, हो गया। अच्छा, उसके बाद 3 में तुम देखो, 12 में तुम्हारा 1 ठो 3 है, लेकिन 18 में तुम्हारा 2 ठो 3 है। तो किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली 18 में ज़्यादा है, क्योंकि 18 में 2 ठो 3 है, 12 में 1 ठो 3 है। तो LCM होने के लिए क्या लेना पड़ता है, जो ज़्यादा होता है उसी को हम लेंगे। मतलब 2 ठो 3 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 2 ठो 3 लेंगे, ठीक है, ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही तुम्हारा LCM होगा, ठीक है। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। मतलब तुम्हारा LCM हो जाएगा क्या, 12 और 18 का LCM हो जाएगा 36। तो इस तरीके से करना होगा, जो ज़्यादा है उसी को लेना होगा। यहाँ पे देखो, तुम्हारा 12 में 2 ठो 2 है और 18 में सिर्फ 1 ठो 2 है। तो कौन किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली 2 12 में ज़्यादा है। तो 12 में 2 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 में आओ, 12 में 1 ठो 3 है, 18 में 2 ठो 3 है। तो ऑब्वियसली 18 में 3 ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए 2 ठो 3 18 का हम ले लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा LCM आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक तो एग्जाम्पल से समझ लो, और एक तो एग्जाम्पल तुमको समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे, ठीक है। मान लो तुम्हें 2 नंबर दे दिया गया है, 24 और एक तो दे दिया गया है मतलब 90। तुम्हें निकालना है दोनों का LCM, निकालो, दोनों का LCM निकालो। तो पहला करना क्या होता है, 24 का भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 90 का भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको राफ में क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3, 3 से करो 1। मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 24। अब 90 का करो, हमेशा प्राइम नंबर से करना, और याद रखें नंबर छोटे नंबर से स्टार्ट करना हमेशा, ठीक है। तो 2 से अगर करोगे 90 को डिवाइड तो 45 आएगा, 3 से 45 को डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 3 15 सर 45, 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 3 5 सर 15 आएगा, 5 से 5 के डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 90 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया बात। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यही है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें जितना भी हम नंबर हम लोग यूज़ करेंगे ना, सब प्राइम नंबर होगा, इसलिए बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन इसको। तो इसको पहले तो 2 नंबर को तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर
LCM ऑफ 24 एंड 90 क्या आएगा? आप चॉइस करो। देखो क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है ना? तो देखो तुम 2 पहले चूज़ करो। देखो 2 इसमें कितना है? 3 ठो 2 है। इसमें 2 कितना है? 1 ठो 2 है। तो किस में ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है। यहाँ पे 3 ठो 2 है, यहाँ पे 1 ठो 2 है। ऑब्वियसली इसमें 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला लेना होता है। ठीक है, तो 3 ठो 2 हम लोग ले लेंगे। हो गया, 2 का कहीं नहीं, यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, उसके बाद 3 में आ जाओ। देखो 24 में सिर्फ 1 ठो 3 है और 90 में तुम्हारा 2 ठो 3 है। तो ऑब्वियसली 90 में नंबर 3 ज़्यादा है, तो हम 90 वाला 3 ले लेंगे। 2 ठो 3 ले लिए, जिसमें ज़्यादा है वो हम ले लेंगे, क्योंकि 24 में सिर्फ 1 ठो 3 है और 90 में तुम्हारा 2 ठो 3 है। तो 2 ठो 3 ऑब्वियसली ज़्यादा है। यहाँ पे 1 ठो 3 है, यहाँ पे 2 ठो 3 है, तो ज़्यादा इसमें है, तो ज़्यादा जिसमें है उसको हम ले लेंगे। तो 2 ठो 3 हम ले लिए। अच्छा, उसके बाद 5 में तुम आओ। देखो 5 में तुम देख रहे हो क्या कि 5 सिर्फ 90 में ही है, 24 में कोई 5 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 90 में है, तो 5 को भी हम ले लेंगे। मुझे 5 को भी ले लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 सिर्फ 90 में है, 24 में तो कुछ 5 है नहीं, तो इसीलिए 5 को भी मुझे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 90 में है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कर हर एक को। तुम्हारा देखो जो आएगा वही तुम्हारा LCM होगा। तो क्या आएगा? देखो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 72 5 360। मल्टीप्लाई करोगे देखो यही आएगा तुम्हारा, मतलब LCM क्या होगा? 360। ठीक है, तो इस तरीके से LCM निकालना होता है। ठीक है, तो हम तुमको 2 ठो एग्जाम्पल समझा दिए कि कैसे LCM निकालोगे तुम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि और एक तो टाइप है कि किस तरीके से हम लोग LCM निकालेंगे। ये तो एक टाइप हम दिखा दिए, एक मेथड है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें 3 ठो नंबर दे दिया है या 2 ठो नंबर दे दिया है, तुम कैसे LCM निकालोगे? तो ये तो एक प्रोसेस हो गया, हम तुमको समझा दिए कि इस प्रोसेस में तुम LCM निकाल सकते हो। और एक तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तुम कैसे LCM निकालोगे वो भी हम तुमको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। देखो मान लो तुम्हें 3 नंबर दे दिया गया है, एक दे दिया गया है 20, एक दिया है 25 और एक दिया है 30। तुम्हें बोला गया तीनों का तुम LCM निकालो। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो अभी अभी जो प्रोसेस हम तुमको समझाए कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, उसके बाद करना होगा, जैसे अभी अभी जो 2 सम हम तुमको कराए अभी अभी, उस प्रोसेस में भी तुम कर सकते हो। और एक ठो भी प्रोसेस है, उसमें भी तुम LCM निकाल सकते हो। तो ये सेकेंड प्रोसेस हम तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे करोगे? 20 25 30 ऐसे तीनों को एक साथ करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे? 20 को अलग करते थे, उसके बाद 25 को अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद 30 को अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद दोनों का क्या फैक्टर निकालते थे, फिर उसको LCM निकालते थे हम। ये पहले वाले प्रोसेस था जो अभी अभी हम तुमको कराए हैं। पहले तुम अगर पहले वाले प्रोसेस में तुम चलोगे तो क्या करोगे? पहले 20 का निकालोगे अलग से, उसको 25 का अलग से निकालोगे, उसको 30 का अलग से निकालोगे। जैसे अभी अभी किए ना, 12 और 18 का किया ना अभी अभी पहला वाला सम, उसके बाद 24 और 90 का किया अभी अभी, अलग से निकाले थे। तो वैसे अलग से निकालोगे दोनों का, उसके बाद जैसे किए थे वैसे ही करोगे। तो वो पहला वाला प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, ये भी एक प्रोसेस है LCM निकालने का, लेकिन ये सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को भी सीख लो। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक साथ करेंगे तीनों को। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ तुमको ध्यान देना होगा, एक तो चीज़ याद रखना है, इसमें तुम ऐसा नंबर बिठाओगे, ऐसा प्राइम नंबर बिठाओगे जिस प्राइम नंबर से या तो ये तीनों नंबर डिविजिबल होगा या तो मिनिमम 2 ठो नंबर डिविजिबल होगा। क्या बोले? ठीक से सुनना। यहाँ पे तुम वही नंबर बिठाओगे, क्योंकि तुम्हें इस नंबर बिठा के तो इसको तीनों को डिवाइड करना होगा ना, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं वैसे ही करना होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा नंबर देना पड़ेगा कि या तो ये तीनों नंबर ही डिविजिबल हो इस नंबर से, या तो मिनिमम 2 ठो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे हम मान लो हम 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 बिठाएंगे। 6 तुम नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि पहली बात तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होगा? दूसरा रीज़न होगा अगर तुम 6 यहाँ पे बिठाओगे ना, तो 6 से सिर्फ 30 डिविजिबल होगा। 6 5 30, सिर्फ 30 डिविजिबल होगा, 25 और 20 डिविजिबल नहीं होगा। मतलब क्या? 6 बिठाओगे तो सिर्फ एक नंबर डिविजिबल हो रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, या तो हर एक नंबर डिविजिबल होगा। जितना नंबर तुम्हें दिया हुआ है या तो हर एक नंबर डिविजिबल होगा, या तो मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होगा। एक तो नंबर डिविजिबल होने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से तुम यहाँ पे नंबर बिठाना पड़ेगा। तो 6 तुम नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि 6 तो सिर्फ 30 से डिविजिबल होगा, बाकी से तो डिविजिबल नहीं होगा। उस हिसाब से तुम यहाँ पे 4 भी नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि 4 से सिर्फ 20 डिविजिबल होता है, 4 5 से 20, बाकी 2 तुम्हारा डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा जिसमें या तो तीनों नंबर डिविजिबल होगा या तो मिनिमम 2 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि हम यहाँ पे 2 बिठाएंगे, तो 2 तुम बिठा सकते हो, क्योंकि 2 से तुम्हारा 20 डिविजिबल होगा, 2 10 20,
25 तो होता नहीं है डिविजिबल, इसे 25 रख देंगे, जैसा था वैसे ही रख देंगे। और 30 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 30 डिविजिबल होगा, 2 15 से 30। तो देखो मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल हुआ, 20 डिविजिबल हुआ, 30 भी डिविजिबल हुआ। मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होगा या तो तीनों के तीनों ही डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 बिठा पाओगे तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद कितना आया देखो, 10 आया, 25 आया, 15 आया। 2 10 20, 25 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसे 25 को जैसा था वैसे ही रख देंगे। और 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 15 30 आता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बिठाओगे, हम यहाँ पे बिठाएंगे 5। अगर तुम 5 बिठाओगे तो देखो 5 से तीनों ही तुम्हारा डिविजिबल होगा। देखो 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15। तो 5 बिठा पाओगे क्योंकि 5 से तुम्हारा तीनों नंबर डिविजिबल हो रहा है। या तो तीनों नंबर डिविजिबल होगा या तो मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वैसा नंबर तुमको बिठाना पड़ेगा। अच्छा, 2 5 से 3 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब देखो इस पॉइंट में तुम्हारा 2 है, 5 है और 3 है। ठीक है, अब इस पॉइंट में तुम अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, मान लो 2 से अगर डिवाइड करोगे, 2 से तो सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल होगा, 2 1 कम 2, बाकी 2 तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 बिठाओगे तो भी सिर्फ 5 डिविजिबल होगा, बाकी 2 डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 बिठाओगे तो सिर्फ 3 डिविजिबल होगा, बाकी 2 डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो एलसीएम जारी रखना है ना, एलसीएम कंटिन्यू करना है, इसलिए तुमको यहाँ पे 2 से डिविजिबल करना होगा। यहाँ पे देखो 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा है, बाकी 2 डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि और कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे ऐसे। उसके बाद देखो 5 है, 3 है, तो अगर 3 से तुम डिवाइड करोगे तो 1 तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ऐसा ही रहेगा। 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 भी ऐसा ही रहेगा। अगर 3 डिविजिबल होगा 3 से, 3 1 से 3, तो 3 1 से 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 से डिवाइड करो, देखो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 1 5 से डिविजिबल होता नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 5 से डिविजिबल होगा तो 5 1 5 छोड़ देंगे, तो कितना आया 1 1 1, यहाँ तक छोड़ देंगे हमारा। और तुम्हारा एलसीएम नहीं होगा क्योंकि देखो सारा तुम्हारा 1 आ गया, यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, सारा तुम्हारा 1 आएगा, वहाँ पे हम उसको जाके छोड़ देंगे। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम करोगे तो ये हर एक चीज़ तुम्हारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 × 5 × 2 × 3 × 5, मैं ये जितना भी है हर एक को तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 10 2 20, 23 60, 65 300, ये होगा तुम्हारा एलसीएम। जब तक ना तुम्हारा ये नीचे ये सारा का सारा 1 आ जाए तब तक तुम करते रहोगे। देखो मेरा सारा का सारा 1 आ गया, यहीं पे हम छोड़ देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हर एक नंबर 1 ना आ जाए, तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, ये मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, तीनों को एक साथ तुम करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमेशा याद रखना, जब तुम स्टार्ट करोगे तो एक ऐसा नंबर से स्टार्ट करोगे, उस नंबर से या तो तीनों नंबर ही डिविजिबल होगा या तो मिनिमम 2 होगा, 1 होने से नहीं चलेगा। तो करते रहो। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट में तुम आओगे, जैसे कि इस वाला स्टेप में क्या, तुम्हें ऐसा कुछ नंबर मिलेगा नहीं जिससे या तो ये 3 नंबर डिविजिबल हो या तो मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल हो। ऐसा नंबर यहाँ पे तुम्हें मिलेगा नहीं, 2 5 3। ठीक है, तो इसलिए कोई और कोई चारा नहीं है, इसलिए हमको 2 से ही करना होगा, क्योंकि 2 से एक नंबर, 2 से सिर्फ 2 डिविजिबल होता है, तो 2 1 कम 2, बाकी 2 डिविजिबल नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 होता है, बाकी 2 डिविजिबल नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 होगा, बाकी 2 डिविजिबल नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। तो देखो तीनों 1 आ गया, उसको हर एक को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है, एलसीएम निकालने का। तो दोनों तरीका हम तुमको दिखा दिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर में आगे बढ़ेंगे। देखो एक्सरसाइज 3.7 पहला नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। एलसीएम लर्न हो गया कि कैसे निकालना होता है एलसीएम, 2 तरीका दिखा दिए। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला वाला क्वेश्चन है, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या, रेनू ने 2 फर्टिलाइजर बैग परचेज किया है, एक का वेट 75 kg है और दूसरे का वेट 69 kg है, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वेट का, जो दोनों वेट को ही मेजर कर सके। मतलब मैक्सिमम वेट कितना होगा ये निकालना है। तो मैक्सिमम मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हें अगर मैक्सिमम बोलेगा ना तो वहाँ पे तुम्हें HCF करना होगा, दोनों नंबर का तुम्हें HCF निकालना होगा।
मैक्सिमम वेट निकालने के लिए दोनों नंबर जो दिया हुआ है 75 kg और 69 kg, दोनों का तुम्हें HCF निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा रहेगा मिलेगा तो वहाँ पे तुम HCF करोगे, अगर मिनिमम लिखा रहेगा वहाँ पे तुम LCM करोगे। ये एकदम दिमाग में बिठा लो। मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछेगा तो HCF निकालोगे, मिनिमम क्वेश्चन में पूछेगा तो LCM निकालोगे। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना होगा, तो यहाँ पे तुम HCF कर दोगे दोनों को, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा तो हम दोनों को क्या HCF निकालेंगे, मतलब 75 का HCF और 69 का HCF। तो HCF तो पिछले वीडियो में हम कराए थे कि कैसे निकालना होता है। तो देखो लिखो, तो पहले करना क्या होगा, 75 का फैक्टर निकालना होगा, फैक्टर्स ऑफ 75। देखो 75 का अगर फैक्टर तुम निकालोगे, प्राइम फैक्टरेशन करो 75 को, दो तरीका है निकालने का। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टरेशन करो पहले, 3 से करोगे तो क्या 25 होगा, 5 से करोगे तो क्या 5 आएगा, 5 से करोगे तो क्या 1 आएगा, मतलब 3 × 5 × 5 आता है, 3 × 5 × 5। उसके बाद क्या 69 है, उसका फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 69। देखो 69 को ये रफ में करोगे, ये टोटल प्रोसेस रफ में रहेगा, 3 से करो 23 आएगा। ठीक है, 3 से करोगे तो क्या 23 आएगा। ठीक है, उसके बाद 23 से करोगे तो क्या 1 आएगा, मतलब 3 × 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या होगा, HCF निकालना है। HCF मतलब क्या, दोनों में से दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। उसके बाद क्या, कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वही तुम्हारा HCF होगा। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ही है जो 3 है, यही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट तुम निकालोगे कैसे, यही हाईएस्ट होगा। HCF का निकालने का प्रोसेस क्या था, पहले कॉमन फैक्टर निकालना था, उसके बाद देखना होगा कि कॉमन फैक्टर में से कौन सा वाला हाईएस्ट है, कौन सा वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वही तुम्हारा HCF होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कॉमन फैक्टर है, मतलब क्या यही HCF होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है बात। तो HCF क्या होगा तुम्हारा 3 होगा, क्योंकि 3 ही तुम्हारा कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो तुम हाईएस्ट निकालोगे कैसे, अगर कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा रहेगा तब तुम कंपेयर करके निकाल सकते हो कि कौन सा वाला हाईएस्ट है, कौन सा कॉमन फैक्टर मेरा हाईएस्ट है, तो वही तुम्हारा HCF रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कॉमन है, तो हाईएस्ट निकालोगे कैसे, तो यही तुम्हारा HCF हो जाएगा। मतलब HCF क्या होगा 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेट क्या लिखोगे, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वेट इक्वल्स टू 3 kg। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि केजी में दिया हुआ है यूनिट, 75 kg 69 kg दिया था, 2 बैग का वजन। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या था, मैक्सिमम वेट का वैल्यू कितना है जो दोनों वेट को ही मेजर कर सके। तो उस मैक्सिमम वेट का वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रहेगा तो HCF निकालना होता है, HCF निकाल दिया हम। ठीक है, अच्छा नंबर 1 वाला सम हो गया। 2 नंबर सम में आते हैं। देखो 2 नंबर वाला सम क्या दिया है, देखो लिखा हुआ है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। तीनों लड़का एक ही स्पॉट से एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हर एक लड़के का जो चलने का जो मेज़र है, मतलब स्टेप्स का जो मेज़र है वो अलग अलग है, किसी का 63 है, किसी का 70 है, किसी का 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम अगर तुमको निकालना होता है तो क्या, अगर मैक्सिमम निकालना होता है तो क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। और अगर मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, LCM करना पड़ेगा। ये तो पहले ही बताए थे। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम तुमको पूछेगा क्वेश्चन में तो तुम HCF करोगे, मिनिमम क्वेश्चन में पूछेगा तो तुम LCM करोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको मिनिमम पूछा है, सवाल को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब मिनिमम डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है मतलब LCM करेंगे, मैक्सिमम दिया रहता तो HCF करते। ठीक है, तो यहाँ पे तुम तीनों नंबर को LCM निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या 2 प्रोसेस समझाए थे, या तो तीनों को तुम अलग अलग कर सकते हो, या पे तुम्हें 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तीनों को तुम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो जो कि पहला वाला प्रोसेस था LCM निकालने का, या तो तीनों को एक साथ कर सकते हो। तो 2 प्रोसेस समझाए थे, दोनों में से कोई भी एक तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुमको यहाँ पे तीनों को एक साथ करके दिखाते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो करो, देखो 63 क्या था और 70 और 77, देखो करो। देखो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर क्या लेंगे, 7 लेंगे। अगर 7 प्राइम नंबर लोगे तो 7 9 से 63 होता है, 7 10 से 70 होता है, 7 11 से 77 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर तुम 9 से करोगे तो 9 1 से 9 होगा,
10 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी डिविजिबल नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद 10 से करो, तो 10 से तो एक डिविजिबल नहीं होगा, 10 से 10 डिविजिबल होता है, 10 1 ज़ा 10, 11 तो डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद 11 से करो, 11 से एक और एक तो डिविजिबल नहीं होगा, 11 एक कम 11 होगा। मतलब क्या, देखो मेरा तीनों 1 आ गया। जब तक ना मेरा तीनों 1 आता है एकदम नीचे में, तब तक हम एलसीएम करते रहेंगे। मेरा तीनों 1 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस था। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, देखो ठीक है, 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, देखो 7 10 ज़ा 70, ठीक है, 70 9 ज़ा 630, 630 इंटू 11 मतलब 6930, ठीक है। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि तुम्हें सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इतना सेंटीमीटर होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे सेंटीमीटर मत दो, ऐसे ही रखो 6930। जब यहाँ पे आंसर तुम लिखोगे तो यूनिट वहाँ पे जोड़ देना। तो क्या लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 हम तुमको समझा दे रहे हैं, ये होमवर्क करोगे। क्या लिखा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक रूम का लेंथ दिया हुआ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 675 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया गया है एक रूम का। निकालना क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तुम्हें एक लॉन्गेस्ट टेप निकालना है जिस टेप से तुम तीनों डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। मतलब क्या, डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो तुम्हें एक लॉन्गेस्ट टेप, मतलब एक टेप निकालना, टेप तुमको एक लॉन्गेस्ट टेप का लेंथ निकालना होगा जिससे क्या तुम तीनों मेजरमेंट अच्छे तरीके से निकाल पाओ। ठीक है, एक लॉन्गेस्ट टेप निकालना होगा जिसका लेंथ कितना होगा। एक ऐसा तुम्हें आंसर निकालना क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। मतलब क्या, तुम्हें एक ऐसा टेप का लेंथ निकालना होगा जिस टेप से तुम ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही मेजर कर सकते हो। तो उस टेप का तुम्हें लेंथ निकालना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है ना, लॉन्गेस्ट जब लिखा रहेगा हम लोग HCF करेंगे, ये याद रखना। हम यहाँ पे तुमको कर दे रहे, मैक्सिमम अगर क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम पूछेगा या लॉन्गेस्ट पूछेगा तब जाके तुम HCF करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिनिमम पूछेगा या शॉर्टेस्ट पूछेगा तब तुम यहाँ पे LCM करोगे, ये याद रखना। अगर मिनिमम पूछेगा या शॉर्टेस्ट पूछेगा LCM करोगे, मैक्सिमम पूछेगा या लॉन्गेस्ट पूछेगा तो HCF करोगे। तो देखिए यहाँ पे तुम्हें लॉन्गेस्ट पूछा है, मतलब क्या, तुम तीनों नंबर का HCF कर दोगे, जो है वो तीनों नंबर का HCF निकालोगे। जैसे HCF निकालते हैं, प्रोसेस तो पता है, जो HCF आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको तुमको बता दिया, ये नोट कर लेना। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 4, ये होमवर्क करोगे। सवाल नंबर 4 में देखो क्या हुआ है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। तुम्हें एक 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, 3 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा जिससे 6, 8, 12 डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे करोगे, पहले तुम्हें देखो स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है मतलब क्या, तुम LCM करोगे। अगर बिगेस्ट लिखा रहता तो HCF करते। याद रखो ठीक से, जो बात हम बोल रहे हैं इसको साइड में नोट कर लिया करो। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा LCM निकालोगे, बिगेस्ट पूछेगा या ग्रेटेस्ट पूछेगा तो HCF निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है जिससे तुम 6, 8 और 12 ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकोगे। तो वो नंबर क्या है तुम्हें निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है, इसलिए हम तीनों नंबर का पहले LCM निकालेंगे। तो निकालो पहले, देखो 6, 8, 12 तीनों का LCM निकालो पहले। 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करो, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 2 से करो, 1 1 1, 2 1 ज़ा 2 होता है। अब LCM निकालो, LCM ऑफ 6, 8, 12 इक्वल टू क्या, हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा 24।
इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 8, 12 तीनों नंबर के एलसीएम कितना है 24 आया। ठीक है, अब देखो तुम्हें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? अगर हम तुमको पूछे कि एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ तो क्या होगा? 100 होगा। 100 तुम्हारा क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उससे नीचे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तुम निकाल नहीं पाओगे, वही तुम्हारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो तुम क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 100। अब हम लोगों को सवाल क्या पूछा है? हम लोगों को सवाल पूछा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तुम निकालो जिस नंबर से 6, 8 और 12 तीनों ही डिविजिबल होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मेरे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट अगर हम पूछे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बता, तुम 100 बोलोगे। ठीक है, अच्छा तो तुम देखो, अगर तुमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जिससे कि ये 6, 8 और 12 तीनों डिविजिबल होगा, इसका रूल क्या है? पहले तीनों का तुम एलसीएम निकालो क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा उसको लिखो। ठीक है, अब देखो अगर तुम 24 जो एलसीएम तुम्हारा आएगा उसको तुम 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जो तुम्हारा एलसीएम आएगा उसको तुम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करोगे। तो पहला डिवाइड करो रफ में, देखो क्या आता है। 100 है और यहाँ पे क्या एलसीएम 24 आया, डिवाइड करो। क्या करोगे? 24 4 से 96 करोगे, रिमाइंडर आएगा क्या 4, ऐसा आएगा। मतलब तुम क्या 100 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 24 इंटू 4 प्लस 4। वो एक रूल पढ़ाया था ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो रूल पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तुम्हारा डिविडेंड है जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? डिवाइजर है। ये तुम्हारा कोशेंट है, ये तुम्हारा रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो रूल था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 100 इक्वल्स टू, ये तो डिविडेंड है, इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिवाइजर 24 है, कोशेंट 4 है, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 4 है। तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अच्छा तो पहला काम क्या था? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 100 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो तुम्हारा एलसीएम आएगा उसके साथ 3 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर तुम लिखे उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करके तुम्हें ऐसा मिलेगा। उसके बाद डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो है उसको लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद करना क्या है? देयरफॉर तुम रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालोगे? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा? 100 प्लस 24 माइनस 4। मतलब क्या? 24 से 4 माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि 4 तुम्हारा रिमाइंडर है। ठीक है, इसलिए जो रिमाइंडर होगा उसको डिवाइजर से माइनस करना होगा। ये रूल है, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। जो डिवाइजर है, जो कि 24 डिवाइजर है, डिवाइजर से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके डिविडेंड से जोड़ देना पड़ेगा। जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो देखो क्या होगा? 100 प्लस 20, मतलब आंसर होगा क्या? 120। मतलब 120 है तुम्हारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिससे 6, 8, 12 डिविजिबल होगा। यही तुम्हारा सवाल था कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जिस नंबर से तुम 6, 8 और 12 तीनों को ही डिवाइड कर पाओगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। तो तुम इसके लिए पहले करोगे क्या? क्योंकि तुम्हें स्मॉलेस्ट पूछा है इसलिए तुम तीनों के एलसीएम निकालोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखोगे। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होगा? जो एलसीएम है उससे तुम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करोगे। देखो हम रफ में डिवाइड किए। उसके बाद करोगे क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करोगे। देखो हम लिखे, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, ये रिमाइंडर था, हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? आंसर तुम्हारा क्या होगा? तुम डिवाइजर से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करोगे, डिवाइजर से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करोगे, करके डिविडेंड से जोड़ दोगे। तो देखो 24 तुम्हारा डिवाइजर था, 4 तुम्हारा रिमाइंडर था। हम डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस करके डिविडेंड से जोड़ दिए। देखो 24 से 4 माइनस किए, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, और उसको डिविडेंड से जोड़ दिए। जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखो। समझ में? ये स्मॉलेस्ट का आंसर है। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। ठीक है, लार्जेस्ट पूछेगा तो उसके लिए प्रोसेस अलग है। स्मॉलेस्ट के लिए अलग प्रोसेस है, लार्जेस्ट के लिए अलग प्रोसेस है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नंबर 5 में देखो क्या दिया है, वो लार्जेस्ट पूछा है। देखो सवाल को पढ़ो। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। मतलब क्या? एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जिस नंबर से एक्जैक्टली तुम 8, 10 और 12 को डिवाइड कर सकते हो। तो ये लार्जेस्ट क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट के लिए हम लोग करेंगे क्या? HCF निकालेंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट के लिए जनरली HCF होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग लार्जेस्ट के लिए भी LCM ही निकालेंगे। ठीक है, जनरली स्मॉलेस्ट के लिए होता क्या है? LCM, और लार्जेस्ट के लिए HCF। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे LCM करोगे। ठीक है, इसको याद रखना। तो पहले LCM निकालो।
क्या है, नंबर क्या है 8, 10 और 12, तो तीनों का एलसीएम निकालो। पहले 8, 10 और 12 निकालो तीनों का। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 हो गया, 2 से कर दिया। उसके बाद फिर से 2 से करो, देखो 2 2 ज़ार 4, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, 2 3 ज़ार 6। उसको अलग अलग से करो, 2 1 ज़ार 2, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। जब तक कि तीनों 1 ना आए तब तक करते रहो, ठीक है। उसके बाद 5 से करो, देखो 5 1 तो डिविजिबल नहीं होता है, 5 1 ज़ार 5, 3 तो डिविजिबल नहीं होता है। 3 से करो, 3 1 ज़ार 3, देखो तीनों मेरा 1 आ गया, यहीं पे मेरा स्टॉप हो जाएगा। अब एलसीएम निकालो, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 क्या होगा, हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तीनों 2 है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना आया, देखो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 ज़ार 40, 43 ज़ार 120, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 120 आ गया। अब देखो तुम्हें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, सभी को पता है। तो तुम क्या लिखोगे, लार्जेस्ट, अगर हम तुमको पूछे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तुम्हारा कितना है 999, यही होगा, ठीक है। अब तुम्हारा नंबर क्या होगा, जो एलसीएम आया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो एलसीएम आया उसको तुम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो डिवाइड करो, रफ में डिवाइड करो, 120, ठीक है, एलसीएम था। यहाँ पे तुम्हें कितना है 999 आया, डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 से करोगे तो 960 आ गया, रिमाइंडर क्या है 39, ये रफ में दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, माइनस का 13 रिमाइंडर है। अब तुम्हारा नंबर क्या होगा, सवाल क्या था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जिस नंबर से ये तीनों डिविजिबल होगा, तो वो आंसर क्या होगा, तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर 999 माइनस 39 इक्वल टू 960, यही तुम्हारा आंसर है। मतलब क्या, जो डिविडेंड है उसे तुम रिमाइंडर को घटा दोगे। देखो हम 999 से 39 को माइनस किए, तो 999 तुम्हारा डिविडेंड था, 39 तुम्हारा रिमाइंडर था, मतलब तुम डिविडेंड से रिमाइंडर को घटा दोगे। हम डिविडेंड से रिमाइंडर को घटा दिए, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो ये लार्जेस्ट का रूल है। क्वेश्चन नंबर 4 स्मॉलेस्ट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 लार्जेस्ट पूछा है, तो ये लार्जेस्ट का रूल है। तो लार्जेस्ट के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या एलसीएम को लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद करना क्या पड़ेगा, डिविडेंड जो है उसको तुम्हें रिमाइंडर से माइनस कर देना पड़ेगा, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो ये लार्जेस्ट का रूल है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट भी तुम कर लिए, लार्जेस्ट भी कर लिए। स्मॉलेस्ट के लिए भी रूल हम तुमको करा दें कि कैसे करना है, अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट के लिए भी हम तुमको बता दें कि कैसे करना होगा, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो, ठीक है। समझ में आया बात। अच्छा, सवाल नंबर 6 हम तुमको समझा दे रहे हैं, ये होमवर्क करोगे। देखो सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 पूछा है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। देखो तुम्हारा क्या है, रोड में ट्रैफिक लाइट है और एक क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग में जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज होता है, 48 सेकेंड में चेंज होता है, 72 सेकेंड में चेंज होता है और 108 सेकेंड में चेंज होता है। तीनों लाइट है, तीनों ट्रैफिक लाइट है और हर एक ट्रैफिक लाइट चेंज होता है। पहला वाला 48 सेकेंड के बाद, दूसरा वाला 72 सेकेंड के बाद, तीसरा वाला 108 सेकेंड के बाद, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, साइमल्टेनियस मतलब क्या, एक साथ। मान लो कि तीनों ट्रैफिक लाइट सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हो रहा है, जो तुम्हें दिया हुआ है। व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, उसके बाद साइमल्टेनियसली कब चेंज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखो तुम्हें तीनों ट्रैफिक लाइट दिया हुआ है, मान लो रास्ते में तीनों ट्रैफिक लाइट है, तो पहला वाला 48 सेकंड के बाद चेंज होता है, दूसरा वाला 72 सेकंड के बाद चेंज होता है, तीसरा वाला 108 सेकंड के बाद चेंज होता है। अगर मान लो तीनों ही ट्रैफिक लाइट एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सुबह 7 बजे चेंज हुआ, तो उसके बाद फिर कब चेंज होगा, यह है तुम्हारा सवाल। तो चलो यह सवाल हम करा ही देते हैं तुमको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले करना क्या होगा, जो तीनों नंबर तुम्हें दिया हुआ है ना 48, 72 और 108, इसको पहले तुम्हें एलसीएम निकालना होगा। तो पहले एलसीएम निकालो, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा। 48, 72, 108, पहले तीनों का एलसीएम निकालो जो दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 224 ज़ार 48, 236 ज़ार 72, 254 ज़ार 108। हम क्या किए, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिए। तुम रफ में डिवाइड करके देखना, यही आएगा, डिवाइड कर दिया हर एक को, ठीक है। अच्छा, उसका 2 से फिर से डिवाइड करो, तो 24 को करोगे तो 2 से तो 12 आएगा,
36 को 2 से करोगे तो 18 आएगा, 54 को 2 से करोगे तो 27 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से करो, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 से करो, 4 से तो डिविजिबल नहीं होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 तो डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 1 तो नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। 3 से करो, 1 तो नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3, देखो मेरा तीनों ही 1 आ गया, हम स्टॉप कर देंगे। एलसीएम निकालो अभी, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 48 72 108 कितना आएगा, हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 करो, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 30, 36 2 ज़ार 72, 72 ज़ार 144, 144 3 ज़ार 432, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एलसीएम आएगा क्या, 432 सेकेंड, क्योंकि ये यूनिट सेकेंड में दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारा एलसीएम कितना आया, 432 सेकेंड। एलसीएम करने का मतलब क्या है, देखो तुम्हें सवाल में क्या दिया था, देखो सवाल को ठीक से पढ़ो, देखो सुबह 7 बजे पहले, सुबह 7 बजे तीनों जो लाइट है वो एक साथ इंटरचेंज हुआ था। सवाल था सुबह 7 बजे के बाद फिर कब इंटरचेंज होगा, तो ये एलसीएम तुम्हें करके कितने मिला, 432 सेकेंड मिला। मतलब आंसर क्या होगा तुम्हारा, पहले सुबह 7 बजे साइमल्टेनियसली चेंज हुआ था, एक साथ चेंज हुआ था तीनों लाइट, अब 432 सेकेंड के बाद चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो तुम एलसीएम निकाले ना 432 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, सुबह पहले 7 बजे तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ऑल्टर हुआ, एक साथ चेंज हुआ था, जो तुम्हें दिया हुआ है। सवाल था उसके बाद फिर कब होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या 432 सेकेंड बाद होगा। अब तुम्हें कैलकुलेट करके देखना है कि 432 सेकेंड बाद कितने बजे होता है, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो पहले करेंगे क्या, 432 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, मिनट और सेकेंड निकालेंगे कि 432 सेकेंड मतलब कितना मिनट कितना सेकेंड है, इसको निकालो कि 432 सेकेंड मतलब कितना मिनट कितना सेकेंड। तो 1 मिनट मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड, ये तो हर एक को पता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब क्या 432 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिनट सेकेंड मिल जाएगा, कितना मिनट कितना सेकेंड है, ठीक है। तो 432 को तुम रफ में 60 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 मिनट मतलब कितना आता है 60 सेकेंड है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या 432 सेकेंड है। तो 432 को अगर तुम 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिनट कितना सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा, 67 ज़ार 430 420, मतलब क्या 7 मिनट 12 सेकेंड, मतलब 432 मिनट इक्वल टू क्या आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसको लिखो 7 मिनट 12 सेकेंड। अब तुम कैलकुलेट करो कि सुबह 7 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड मतलब कितना बचता है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर टाइम इक्वल टू 7 AM, सुबह 7 बजे पहले तीनों एक साथ चेंज हुआ था, उसके बाद कब चेंज होगा 7 बजे के बाद, जो तुम्हारा एलसीएम आया उसको जोड़ दोगे तुम, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दोगे, ठीक है। तो कितना होगा 7 मिनट 12 सेकेंड को अगर तुम 7 AM से जोड़ोगे तो कितना होगा 7:07 12 AM, इतना बजे। देखो 7 मिनट बाद मतलब क्या 7 7 12, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकेंड है, घंटा मिनट सेकंड। 7 तुम्हारा क्या है 7 AM, हम बोला कि सुबह 7 बजे मतलब क्या 7 आवर, ऐसे बोलोगे। तो 7 AM के बाद सुबह 7 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड, तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब 7 मिनट ये 12 सेकेंड है। हम लोग घड़ी में जो हम लोग जब घड़ी देखते हैं टाइम देखते हैं उनमें क्या 3 ठो यूनिट रहता है। अगर घड़ी हम लोग देखते हैं ना या टाइम देखते हैं वहाँ पे 3 ठो यूनिट रहता है, पहला आवर रहता है, उसके बाद मिनट रहता है, उसके बाद सेकंड रहता है। तो मिनट सेकंड तो तुम्हें दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, इसको तुम जैसे है ऐसे बिठा दोगे। और ये 7 है मतलब कि ये आवर वाला है, इसलिए 7 यहाँ पे बिठाएगा, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। मतलब पहले 7 बजे सुबह ये तीनों लाइट एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज हुआ था, उसके बाद फिर कब होगा कितने बजे होगा 7 आवर 7 मिनट 12 सेकंड बाद, मतलब क्या 7 7 12 AM कितने बजे होगा। तुम्हें करना क्या है, पहले तीनों का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम करके जो आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि ये तीनों सेकंड में दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हें सेकंड को मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है 60 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड है। उसके बाद क्या सुबह 7 बजे पहले एक साथ चेंज हुआ था जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके साथ तुम 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि सुबह 7 बजे के बाद इतने बजे तीनों लाइट एक साथ इंटरचेंज होगा, मतलब ऑल्टर होगा, ठीक है। हो गया। तो सवाल नंबर, ये सवाल नंबर तुम्हारा 6 था, 5 नहीं 6 था, 5 तो करा दिए, ये 6 सवाल नंबर 6, ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी है, जैसे करा रहा है वैसे करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 7 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ये होमवर्क करोगे। दिया हुआ है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। तीनों टैंकर है जिसमें 403 लीटर और 465 लीटर डीजल है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री। देखो मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम मतलब क्या, तुम HCF निकालोगे। देखो 403 लीटर्स दिया हुआ है, 465 लीटर्स दिया हुआ है और 434 लीटर्स दिया हुआ है। एक तीनों नंबर है ना यहाँ पे, 403 है, 434 है और 465 है। तो ये पूछा है क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है। तो मैक्सिमम है मतलब क्या, तुम HCF निकालोगे, तीनों का HCF करोगे, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर, क्योंकि हम तुमको पहले ही बताए थे कि मैक्सिमम पूछेगा तो HCF होता है, मिनिमम पूछेगा तो LCM होता है। अच्छा, सवाल नंबर 8 में देखो क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 8 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब क्या, लीस्ट एक नंबर निकालो जिसको अगर तुम 6 से 15 से या 18 से डिवाइड करते हो तो हर एक केस में तुम्हें 5 रिमाइंडर मिलेगा। सवाल क्या है सवाल नंबर 8 का, देखो सवाल नंबर 8 हम कराते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तुम्हें एक लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जिसको अगर तुम 6, 15, 18 से डिवाइड करते हो तो हर एक केस में डिवाइड करने के बाद तुम्हें 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो इसको कैसे करोगे, जो तीनों नंबर तुम्हें दिया हुआ है ना 6, 15 और 18, उसको पहले तुम LCM निकालो, जो LCM आएगा उसके साथ 5 जोड़ दोगे, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो हर एक पहले तीनों का LCM तुम निकालो, 6, 15, 18 तीनों के LCM निकालो। तो यही प्रोसेस है, यही नियम है, इसको याद रखो। 3 से करो, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 6 से 18, ठीक है। 2 से करो, 2 1 कम 2, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, तो 5 ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 3 से 6, 3 से करो, 1 तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 1 से 3। 5 से करो, 5 से 1 डिविजिबल नहीं होता है, 5 1 से 5 1, ठीक है। तो 1 1 हर एक 1 आ गया, अब स्टॉप कर देंगे यहीं पे, क्योंकि मेरा तीनों ही 1 आ गया है, स्टॉप करना होगा यहाँ पे आके। LCM निकालो अभी, LCM इक्वल टू क्या, हर एक को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 × 3 × 5, तो कितना होगा, 3 2 से 6, 6 3 से 18, 18 से 90, ठीक है। 90 हो गया LCM। अब देखो तुम्हें पूछा क्या है, हर एक केस में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तुम्हें 5 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, जो LCM आएगा उसके साथ तुम रिमाइंडर को जोड़ दोगे, जो आएगा वही आंसर है। तो तुम आंसर क्या लोगे, देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 90 + 5 = 95। पहले तुम्हें LCM करना पड़ेगा, उसके बाद LCM करके जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको जोड़ देना पड़ेगा, जो आएगा वही आंसर। तो रिमाइंडर तुम्हें 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो LCM के साथ तुम रिमाइंडर 5 जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर, 95 ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सम है, ये सब तुमको याद रखना है, ठीक है, कि किस तरीके से किया जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 9 में देखो क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 12 और 32। एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो जो 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत ईजी है। देखो स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो करोगे क्या, LCM करोगे, बिगेस्ट पूछेगा तो HCF करोगे, ये नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है, मतलब क्या, तुम तीनों नंबर का पहले LCM निकालोगे, मतलब 18, 24 और 32 तीनों का पहले LCM निकालोगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, अगर हम तुमको पूछे कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तुम क्या बोलोगे, 1000 होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जो LCM करके तुम्हें मिला है उसको तुम 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो आएगा उसको रिमाइंडर से घटा दो, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। सवाल नंबर 9 होमवर्क के लिए छोड़ दिए। सवाल नंबर 9 देखना, ये पहले हम कराए हैं, अभी जो कराए ना, सवाल नंबर देखना 4 हम तुमको कराए थे, सवाल नंबर 4 देखना और सवाल नंबर 9 एकदम सेम है। सवाल नंबर 4 देखो क्या है, एक बार बुक को देखो, बुक में देखो सवाल नंबर 4 क्या था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, और सवाल नंबर 9 में देखो क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 9 एकदम सेम है। डिफरेंस क्या है, सवाल नंबर 4 में सिर्फ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, सवाल नंबर 9 पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सवाल नंबर 4 में जैसे किए हम, सवाल नंबर 9 भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसको हम होमवर्क छोड़ दिए। अच्छा, उसको सवाल नंबर 10 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 10 में देखो क्या है, तुम्हें LCM निकालना है, कुछ नंबर दे दिया है, तुमको LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करो, देखो सवाल नंबर 10 हम तुमको एक तो दिखाते हैं। सवाल नंबर 10 देखो B वाला दिखाते हैं। B में देखो क्या दिया है, B में है 12 and 5,
इंस्ट्रक्शन का पढ़ो। इंस्ट्रक्शन क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दोनों नंबर के एलसीएम निकालना है। तो दोनों के एलसीएम कैसे किया जाता है? देखो ऐसे एलसीएम करोगे, 12 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम किया जाता है। तो पहले 2 से करो, 2 6 और 12, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। उसको फिर से 2 से करो, 2 से करोगे तो क्या, 2 3 6, 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसको छोड़ दिए। उसके बाद 3 से करो, 3 से 3 1 3, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद 5 से करो, 5 1 5। देखो हर एक सब तुम्हारा 1 आ गया, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद तो मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, हर एक को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 3 × 5, 60 हो गया तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी 2 कर पाओगे, ठीक है। और एक तो दिखा दे रहे हैं हम, डी वाला दिखा दिए। मान लो तुमको दिखाएंगे डी वाला, डी भी बहुत इजी है, 15 और 4। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 का करो पहले, 2 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 15 लग दिए, 2 2 4, 3 से करो, 3 5 15, 2 तो 5 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से करो, 2 1 2, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, 5 से करो, 5 1 5। देखो सब तुम्हारा 1 आ गया। जब तक कि ना सब 1 आ जाए तब तक तुमको करना होगा, ठीक है। एलसीएम करो, क्या होगा, हर एक को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 × 2 × 5, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आएगा वही तुम्हारा एलसीएम। 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, इसका भी आंसर 60, ठीक है, हो गया। तो बाकी 2 कर पाओगे। अच्छा, सवाल नंबर 11, यह लास्ट सम है तुम्हारा चैप्टर का। सवाल नंबर 11 देखो क्या दिया है। अच्छा, सवाल नंबर 10 में क्या पूछा है? अच्छा, सवाल नंबर 10 और एक तो रिमेनिंग है। सवाल नंबर 10 में देखो 2 पार्ट है। पहला वाला पार्ट तो करा दिए, एलसीएम निकाले। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है क्या, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम एंड द एलसीएम ऑब्टेन अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। मतलब एलसीएम जो तुम किए हो उसके वो एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालो। मतलब क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगा? देखो हम कौन सा वाला किए, बी वाला किया ना, बी वाले का आंसर मेरा कितना आया था, 60, ठीक है। और डी वाला किया, डी वाले का आंसर भी आया था 60। बी वाले में क्या क्या नंबर था, 12 और 5, ठीक है। डी वाले में क्या क्या नंबर था, 15 और 4। तो तुम्हें करना क्या है, देखो सेकेंड पार्ट में पूछा है ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। मतलब जो तुम एलसीएम निकाले इसमें क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, तुम ठीक से अगर नोटिस करोगे देखोगे क्या होगा। देखो जो नंबर तुम्हें दिया है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एलसीएम आएगा। जो नंबर तुम्हें दिया हुआ है अगर दोनों नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे वो एलसीएम से इक्वल आएगा। देखो नंबर 12 है और 5 है, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ही आएगा, और 60 तुम्हारा एलसीएम भी आया था। यहाँ पे देखो 15 और 4 दो नंबर दिया हुआ है, तुम 15 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो तुम्हारा 60 ही आएगा। तो एलसीएम भी इसका 60 ही आया था। मतलब क्या, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा वो एलसीएम से इक्वल होगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए पूछा है। तो तुम क्या लिखोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे यस द LCM is equal to the product of two numbers in each case, हर एक केस में। मतलब ये क्या, हम बी और डी तो सॉल्व किए ना, ये ए और सी जब तुम होमवर्क करोगे तब में भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा है देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। यस, एलसीएम दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही है, इसलिए वही हम लिखे हैं, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये हो गया तुम्हारा 10 नंबर का सवाल। अच्छा चलो, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या पूछा है देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। दोनों नंबर का तुम एलसीएम निकालो, और क्या दिया है, दो जो नंबर दिया है ना वो एक नंबर हर एक का फैक्टर है। तो ये हम तुमको समझाते, तुम्हें करना क्या, दोनों नंबर के एलसीएम निकालना है, ठीक है। और लिखा हुआ है क्या, इन व्हिच वन, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इन व्हिच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब क्या, एक नंबर और एक नंबर का फैक्टर है। मतलब दो नंबर तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और दो नंबर इस तरीके से दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। तुम देखो 20 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 5 आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे दो नंबर ऐसा दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर होगा, इस तरीके से दो नंबर तुमको दिया हुआ है, तो दोनों का तुम एलसीएम निकालो। तो प्रोसेस तो सेम है, पहले तुम करोगे क्या, फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करो, 2 10 20,
2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 5 तो डिविजिबल नहीं होता है 2 से, उसके बाद 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कितना आया 20, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो और एक तो दिखाते हैं तुमको नंबर सी वाला 12 और 48, ठीक है। देखो 48 का फैक्टर क्या है 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया तुम्हें, दो नंबर इस तरीके से दिया हुआ है कि एक नंबर और एक नंबर का फैक्टर है, मतलब यहाँ पे 48 का अगर तुम फैक्टर्स निकालोगे तो उनमें से एक फैक्टर 12 आएगा। तो इस तरीके से दो नंबर दिया हुआ है। एलसीएम करो, 2 से करो, 2 6 है 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 12 ज़ा 24, 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 से करो, 1 तो डिविजिबल नहीं होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 से करो, 1 तो डिविजिबल नहीं होता है, 2 1 ज़ा 2। अब एलसीएम निकालो, कितना है मल्टीप्लाई करो हर एक को, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। देखो इसका एलसीएम 48 आ गया। अब देखो हम बी और सी करा दिए, ए और सी करा दिए, ठीक है। बी और डी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अच्छा उसके बाद सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। जो तुम्हें रिजल्ट मिला है, मतलब जो एलसीएम तुम्हें मिला है वही तुम्हारा रिजल्ट है। तो जो एलसीएम तुम्हें मिला है तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हर एक ठीक तरीके से तुम देखो। अगर तुम एलसीएम देखो, पहले किस में एलसीएम 20 आया था, देखो एक नंबर 20 है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम देखो 48 आया है, देखो एक नंबर 48 है। मतलब जो दो नंबर तुम्हें दिया हुआ है ना, उनमें से एक नंबर तुम्हारा एलसीएम से इक्वल आ रहा है। ठीक से नोटिस करो, पहले चीज़ में देखो तुम्हारा एलसीएम कितना है 20 आया था, देखो एक नंबर 20 दिया हुआ है, वही तुम्हारा एक नंबर एलसीएम आ गया। उसमें देखो एक नंबर 48 था, देखो एलसीएम भी तुम्हारा 48 आया। मतलब क्या, तुम ए और सी हम तुमको कराए, तो जब तुम बी और डी होमवर्क करोगे तब भी तुम देखना, ये नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा एलसीएम आएगा वो एक नंबर से इक्वल होगा। जो दो नंबर तुमको दिया हुआ है ना एलसीएम करने के लिए, उनमें से एक नंबर से तुम्हारा एलसीएम इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऑब्जर्व है, ठीक है। तुम लिखोगे क्या, इस तरीके से लिखोगे, जे एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दैट ऑफ द लार्जर नंबर। देखो दो नंबर में से लार्जर नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली ये लार्ज नंबर है। इनमें से दो नंबर में से लार्ज नंबर कौन सा है, ये वाला लार्ज नंबर है। मतलब जो दो नंबर को तुम एलसीएम किए हो वो एलसीएम लार्जर नंबर से इक्वल आएगा। ये दो नंबर तुमको दिया हुआ है एलसीएम करने के लिए, तो उनमें से एक नंबर एलसीएम से इक्वल आ रहा है। मतलब क्या, कौन सा वाला नंबर इक्वल आएगा, जो लार्जर नंबर है वही वाला इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। तो इसको इस तरीके से लिखोगे तुम, अंत में क्या लिखोगे, द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स is equal to that of the larger number। मतलब दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो लार्जर नंबर से इक्वल होगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, समझ में आया बात। तो देखो ये भी हो गया, 11 नंबर भी हो गया, और इसी के साथ तुम्हारा ये एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर भी खत्म, ठीक है। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।